जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार फ्यूचर मेकर में। तो फ्यूचर मेकर क्लासेस नाम रख दिया गया है आपके चैनल का। इसका पहले प्रिपरेशन विद हिमांशी सिंह था, अब फ्यूचर मेकर क्लासेस हो गया है। तो कल हमने पढ़ा था वर्णमाला चैप्टर, उसमें वीडियो में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा था। मेरे हिलने से बोर्ड दिखना बंद हो रहा था, जो बोर्ड पे लिख रहा है वो सब वाइट हो जा रहा था। तो इसलिए जो कल की क्लास है उसे हम एक बार रिवाइज करेंगे। रिवाइज मतलब ठीक से ही पढ़ेंगे उसको। अगर कल किसी के समझ में नहीं आया तो आज आ जाएगा, ठीक है। तो आज उसे दोबारा से पढ़ेंगे हम, और फिर उसके बाद पार्ट 2 ले आएंगे वर्णमाला का, ठीक है। अभी पार्ट 1 ही करते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला का क्या मतलब है? अध्याय 1 है और नाम है वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब है वर्णों की माला, ठीक है। वर्णों की माला। अब मैं कहूँ फूलों की माला, उसमें क्या होंगे? फूल फूल होंगे सारे फूलों की माला में। और क्या होगा उसमें? फूलों को अच्छे से लगाया होगा। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारी माला बहुत सुंदर दिखे, अच्छी लगे, है ना, एक ऐसा लगे कि ऐसा नहीं दिखे कि पता नहीं क्या है, ये समझ में ही नहीं आ रहा, कभी कोई फूल कभी कोई फूल कभी कोई फूल, ऐसे नहीं। सुंदर दिखनी चाहिए कि वाह किसने बनाई है ये, इस तरीके की, है ना। तो ऐसे ही जब हम वर्णों की माला बनाएंगे तो वर्णों को भी क्या करेंगे? सुंदर सुंदर जगह लगाएंगे जहाँ वो अच्छा काम करेगा, है ना। हौच पौच नहीं होना चाहिए, कि रूल्स नहीं बदलने चाहिए। एक वर्ण पे दूसरा रूल, दूसरे वर्ण पे दूसरा रूल, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम होना चाहिए और मतलब व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है। तो जिस मोतियों की भी माला बनाते हैं हम, तो उसको अच्छे से बनाते हैं। ऐसे ही ये है वर्णमाला, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। वर्णों की माला, ठीक है। वर्णों की माला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या डेफिनेशन है वर्णमाला की? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मार्कर चेंज कर लेते हैं हम। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। याद होगी अब तो मैंने इतनी बार कह दिया है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण जो है, वर्ण भाषा की, कौन सी भाषा की? हिंदी भाषा की। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। और वर्णों की बात करते हैं अगर वर्णों की संख्याओं की, तो वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52, ठीक है। A B C D E F G Z तक, A to Z कितने हमारे? 26। ऐसे ही ये कितने हैं? 52 है वर्णों की कुल संख्या, ठीक है। अब देखो, वर्णों की कुल संख्या 52 है, ठीक है। अब इनको कैसे व्यवस्थित किया गया है? वर्णों की कुल संख्या 52 है। कुल वर्ण कितने हैं? 52। अब इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है स्वर, पहला पार्ट है स्वर, दूसरा पार्ट है व्यंजन, तीसरा पार्ट है अयोगवाह, चौथा पार्ट है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, अभी पहले ये करिए फिर बताऊं। पांचवा यही लिख लीजिए। चलो, पांचवा है कौन सा? संयुक्त व्यंजन। ऊपर लिख लो, पांचवा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, वर्णों की कितनी संख्या हो गई? 52। और 52 को भी किस किस में बांटा इसने? किस में बांटा? 5 पार्ट में बांटा। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवाह, चौथा उत्क्षिप्त व्यंजन और पांचवा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, समझ आए यहाँ तक? दिख रहा है आपको सही? ये कट रहा है, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, चलिए अब स्वर कौन कौन से हैं हमारे? स्वर कौन कौन से हैं? स्वर हैं हमारे ए, आ, ई, उ, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोवेल्स कहते हैं। ए, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। और हिंदी में क्या होते हैं वो? ए, आ, ई, उ, ए, औ, ओ, री। ठीक है, ये क्या है? हिंदी में स्वर हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोवेल्स। तो हिंदी के स्वर हम देख लेते हैं क्या है जो हमारी वर्णमाला में व्यवस्थित किए गए। ए, आ, ई, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, ए, आई, ओ, औ, और क्या है? और क्या है? री। और क्या है? री। और क्या है? री। ठीक है, और है री। आया ये समझ में आपको? इस ये री का जो सीक्वेंस है वैसे तो यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ए और उसके बाद आई, ऐसे है। तो ये क्या है हमारे? व्यंजन। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 11। व्यंजनों की कुल संख्या 11। ए, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। व्यंजनों की कुल संख्या है 11। 4 और 5 9 और 2 11। ठीक है, ये है स्वर। स्वरों की कुल संख्या 11। अब आ जाते हैं हम व्यंजन पे। व्यंजन होते हैं हमारे 33। व्यंजन होते हैं 33। 33 कैसे होते हैं? का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, ड़ा। ठीक है, का, खा, गा, घा, ड़ा, का, खा, गा, घा, ड़ा। इसको कहते हैं कवर्ग। फिर है चवर्ग। चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, अइया, चा, छा, जा, झा,
अय्या, फिर क्या है, टा ठा डा ढा टाठा डाढ़ा अणा, टाठा डाढ़ा अणा। ठीक है, फिर है ता था दा धा ना, फिर है पा फा बा भा मा। ठीक, उसके बाद या रा ला वा। ठीक है, उसके बाद शा सा शा हा हा। अब देखो 33 व्यंजन होते हैं हमारे, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। ठीक है, ये या है, या का भी इसको चा समझो। या रा लावा हा। ठीक है, ये हो गए हमारे 33 के 33 व्यंजन। 33 के 33 व्यंजन हो गए ये हमारे। अब है अयोगवा। अयोगवा कितने होते हैं हमारे, दो अयोगवा होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अंग और आहा, अंग और आहा, दो अयोगवा होते हैं, अंग आहा। आ से अंग, आ से अयोगवा, हो गया याद। आ से अंग और दोनों में आ रहा है और शुरू में भी आ रहा है। अयोगवा व्यंजन पूछेगा आपसे एग्जाम में, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा व्यंजन कौन सा है, दे देगा चा छा ता, सॉरी आपको ये दे देगा का चा टा और अंगा। तो किस पे टिक करेंगे, अंगा पे, क्योंकि आ से अयोगवा, आ से अंगा, आ से आहा, आ से अयोगवा। ठीक है, याद हो गया। चलिए अब आ जाइए उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, ड़ा और ढ़ा, अड़ा अड़ा ओढ़ा। ठीक है, ये होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। अब बात आती है संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन होते हैं शा, शा क्षत्रिय, त्रा, श्रा और ज्ञा, ज्या। ठीक है, चलिए संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है इनको, संयुक्त माने किसी दो चीजों की संयुक्ति, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ मिक्स हुआ है। क्या मिक्स हुआ है इसमें, जो ये है आपका क्षय क्षत्रिय, तो इसको कैसे लिखते हैं, आधा का प्लस शा, इससे बनता है ये। ठीक है, त्रा बनता है आपका आधा ता प्लस रा। ठीक है, श्रा किससे बनता है, आधा शा प्लस रा। और जय किससे बनता है, जय, ये ज्ञ ज्ञानी नहीं है, ये जय है, जय जय ज्ञानी। ठीक है, ये बनता है आधा जा प्लस अय्या। ठीक है, अब ये आधा करने में ये क्यों आ रहा है ऐसे, इसको हलंत कहते हैं। जिस भी व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है तो वो आधा व्यंजन माना जाता है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें संयुक्ति हुई है और व्यंजनों की, दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं ये। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे चल। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो स्वर, स्वर है, अब स्वरों की बात करते हैं हम।
स्वर। स्वरों की डेफिनेशन क्या है? स्वर की परिभाषा क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना रुकावट के किया जा सके। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना रुकावट के किया जा सके, वो क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। ठीक है। व्यंजन इसका ऑपोजिट है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना किया जा सके, जिनको उच्चारित करने के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है। अब आवश्यकता स्वर की कैसे हो गई व्यंजन में, ये आपको अभी पता चलेगा। 2 मिनट का समय रखिए बस। चलिए, स्वर क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वतंत्र रूप से, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से, इसमें लिख लीजिए ब्रैकेट में, बिना रुकावट के किया जा सके। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके बिना रुकावट के। इधर वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना रुकावट के किया जा सके। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अब पहले स्वर ही पढ़ लेते हैं, स्वर पूरे। ठीक है। स्वर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्वर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। स्वर की डेफिनेशन हो गई, वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना रुकावट के किया जा सके, स्वतंत्र रूप से किया जा सके, वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अब देख लीजिए एग्जाम्पल कैसे। मैंने बोला आ, कुछ रुकावट हुई? आ, ए, ई, उ, ए, ओ, कुछ रुकावट हुई? नहीं हुई ना। अच्छा, अगर मैं बोलूं का, त्रा, इनमें थोड़ा जीभ को क्या करना पड़ रहा है, और ये स्वतंत्र रूप से नहीं है, इनमें किसी न किसी की जरूरत है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं होती। जैसे मैंने का को उच्चारित किया, का। व्यंजन की डेफिनेशन भी लिख लीजिए यहीं पे। व्यंजन, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, व्यंजन क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, जिनको उच्चारित करने के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है। किसी न किसी स्वर व व्यंजन की आवश्यकता होती है। किसी न किसी स्वर व व्यंजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। देखो इसको, पता चला स्वतंत्र रूप और कैसे होता है। ये स्वतंत्र रूप क्यों कह रहे हैं हम इसको? ठीक है। जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सके वो व्यंजन, और जिसका स्वतंत्र रूप से किया जा सके वो है स्वर। अब आगे देखो, स्वर का हम क्या करते हैं? पोस्टमार्टम करते हैं। स्वर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जातीय, पहला पार्ट है जातीय, ये सजातीय। कैसे डिवाइड किया गया है इसको? जाति के आधार पर।
स्वर को जाति के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सजातीय और विजातीय। सजातीय और विजातीय। विजातीय या संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ठीक है। इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया स्वर को, जातीय और विजातीय, ठीक है। सजातीय और विजातीय। सजातीय कौन से हैं? सजातीय मतलब एक ही जाति के, एक ही जाति के। जैसे कौन से हुए? आ हुआ, आ, ये एक ही जाति से मिलकर बना है। कैसे? कैसे बनाइए? ए प्लस ए प्लस ए, आ हो गया, ठीक है। बड़ी ई हो गई, बड़ी ई भी सजातीय है। कैसे बनी है? छोटी ई प्लस छोटी ई बना के क्या हो गया? बड़ी ई हो गया, ठीक है। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ किस किस से मिलके बना है? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से, तो ये क्या हो गया? सजातीय, ठीक है। और अब देखो विजातीय। विजातीय देखो, विजातीय किस किस से मिलके बने हैं? विजातीय है, सजातीय तो एक ही जाति से मिले और विजातीय अलग अलग जातियों से मिलके बने हैं। जैसे ए, जैसे ए, ओ, बड़ा ए, औ, ठीक है। ए, ओ, बड़ा ए, आई और औ, ये है विजातीय। और इनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।